हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 8 बड़ी खबरों में जानिए राहुल गांधी ने आखिर क्यों कहा कि जेन जी को धमकाया नहीं जा सकता, गाजा में युद्ध खत्म होने की उम्मीद क्यों बढ़ी और आरबीआई के नए नियम से बैंक में पैसा जमा करने वालों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 8 सबसे बड़ी खबरें। नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जेन जी को धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज हो रही है और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद करवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार से युवाओं के साथ सावधानी से व्यवहार करने की बात भी कही। अब बात आम लोगों की जेब से जुड़ी एक अहम खबर की। सरकार ने संसद में बताया है कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं होती तो मिडिल ईस्ट संकट के दौरान पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी। सरकार के मुताबिक इथेनॉल नीति और तेल खरीद की रणनीति से लोगों को करीब 94.77 रुपए प्रति लीटर की दर पर पेट्रोल मिला। सरकार ने यह भी कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है और करोड़ों वाहन पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब बात करते हैं किसानों के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी की। केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर अगले 5 साल में 3.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पात्र किसान परिवारों को पहले की तरह हर साल 6,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे खेती के जरूरी खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी और छोटे व सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं अब रुख करते हैं दुनिया की बड़ी खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने दावा किया है कि हमास और अन्य हथियारबंद गुट अगले चरण के सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और हथियार छोड़ने की योजना पर सहमत हुए हैं। ट्रंप के अनुसार जैसे जैसे हथियार छोड़े जाएंगे वैसे वैसे इजरायली सेना गाजा से पीछे हटेगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रंप ने इसे गाजा में स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो अगली खबर आपके लिए है। आरबीआई ने नया नियम जारी करते हुए कहा है कि एक ही दिन समान राशि जमा कराने वाले ग्राहकों को बैंक की सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर मिलेगी। अलग अलग दर देना स्वीकार नहीं होगा। साथ ही बैंकों को हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर थोक जमा की ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। वहीं नियमों के उल्लंघन के मामले में राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर आरबीआई ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब नजर डालते हैं सर्राफा बाजार के हाल पर। शुक्रवार को MCX पर सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी का भाव खुलते ही 1,429 रुपए प्रति किलो टूटकर 2,18,538 रुपए पर पहुंच गया। जुलाई महीने में ही चांदी करीब 11,846 रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। वहीं 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम वायदा भाव भी 979 रुपए गिरकर 1,42,253 रुपए पर आ गया। दोनों कीमती धातुएं अब अपने रिकॉर्ड हाई स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रही हैं। और अब बात शिक्षा और बेटियों से जुड़ी अच्छी खबर की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल विद्या वाहिनी योजना के तहत 9वीं कक्षा की 3000 से ज्यादा छात्राओं को साइकिलें बांटी हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से बेटियों का स्कूल आना जाना आसान होगा, उनकी सुरक्षा, उपस्थिति और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 1 महीने में चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों की 1.40 लाख से ज्यादा छात्राओं को भी साइकिलें दी जाएंगी। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने सपने पूरे करने की अपील की। और आखिर में संसद से जुड़ी इस बड़ी खबर पर नजर डालिए। संसद परिसर में राहुल गांधी से घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों को लेकर सवाल पूछा गया। पत्रकार ने जानना चाहा कि क्या विपक्ष उनकी चिंताओं को भी संसद में उठाएगा। जवाब में राहुल गांधी ने पूछा, क्या आप बीजेपी से हैं? पत्रकार ने कहा कि सवाल परिवारों की ओर से उठी मांग पर है, लेकिन राहुल गांधी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। बाद में संसद से निकलते समय भी यही सवाल दोहराया गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सामने रखी थी।